अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चटपटी सी आलू बुखारे की चटनी। मेरी इस वीडियो के बाद आप भी थोड़े से आलू बुखारे के साथ बहुत सी चटनी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने आलू बुखारे 350 ग्राम ले लेने हैं, मतलब ये बाउल जो है ना इतना सा हमने ले लेना है। इनको हमने एक बर्तन में डाल के ना 4-5 घंटे के लिए भिगोना है और इसमें 5 कप जो है ना पानी के, गर्म पानी के, वो हमने शामिल कर देने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने चटनी बनानी है आलू बुखारे की, तो इसके लिए फिर 1 घंटा भी जो है ना वो भी काफ़ी हो जाएगा आप, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा डाल के फिर इसको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। यहाँ पे अब 5 घंटे हो चुके थे, तो हमने अब इसको इस तरह करना है कि आधे जो आलू बुखारे हैं ना उनको हमने निकाल के साइड पे रख लेना है और बाकी जो आलू बुखारे हैं ना उनको अच्छी तरह मसल लेना है। इसको मसल के इसमें से कुछ निकाल के बाहर नहीं फेंकना, हमने ये सारा जो गूदा है ना इसके अंदर ही शामिल करना है। अब ये देखिए हमने आलू बुखारे अच्छी तरह मसल लिए हैं। अब एक पैन लेना है और उसमें हमने ये सारा मिक्सचर जो है ना वो शामिल कर देना है। इसमें 3 कप और जो पानी है वो शामिल कर लें। चीनी हमने 500 ग्राम लेनी है, इसमें ज़्यादा चीनी डलती है। तो ये जो चम्मच है ना इसको तकरीबन ये 7 चम्मच जो है ना वो हमने चीनी शामिल करनी है। इस चटनी में चीनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीनी अगर ज़्यादा होगी तो चटनी बहुत मज़ेदार तैयार होगी और थोड़ी चटनी भी ज़्यादा टाइम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने 2 से 3 चुटकियाँ जो है ना नमक की वो शामिल कर देनी है और 1/4 टीस्पून जो है ना वो हमने ब्लैक पेपर शामिल कर देनी है। उसके बाद जो है ना सुरख मिर्चें वो हमने ½ टीस्पून जो है वो शामिल करनी है। अक्सर आलू बुखारा जो होता है ना वो बहुत मीठा होता है, तो उसको खट्टा मीठा बनाने के लिए ना सिरके की 1 चम्मच जो है ना 1 टेबल स्पून जो है वो हमने शामिल कर देनी है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा चटनी में। अच्छा, इसके बाद फिर जो बाकी हमने जो निकाले हुए थे आलू बुखारे उसको भी हमने शामिल कर देना जब उबाल आ जाएगा। तो फिर इसको हमने हल्की आंच पे अब इसको पकाना, तकरीबन इसको पकने में 1 घंटा ज़रूर लगता है। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे चटनी जो है ना वो तकरीबन हमारी रेडी हुई पड़ी है। अब इसमें हमें जो है ना ये सीड्स वो हमने शामिल करने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में। ये तरबूज के सीड होते हैं, 4 मगज भी जिसे कहते हैं ना, ये वो हमने शामिल करने हैं। इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने पकाना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे आपकी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी थिन लगती है, पतली लगती है, तो इसमें आप जो है ना 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर वो थोड़े से पानी में मिक्स कर लें। तो इसको हल्का हल्का करके ना शामिल करना है पानी में। आप जितना इसको घना रखना चाहते हैं ना चटनी को उतना आपने डालना है। मैंने यहाँ पे देखें सिर्फ 1 चम्मच डाली है, दूसरी चम्मच मैंने इसमें ऐड ही नहीं की है, तो मेरी जो है ना चटनी वो सही तरीके से तैयार हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हमें तकरीबन 3-4 मिनट और पकाना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ना इसको ज़्यादा घना नहीं रखना, क्योंकि ये ठंडा जब हो जाएगी ना तो इसके बाद ये थोड़ी सी और थिक ज़रूर हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर लें, इससे चटनी का कलर जो है ना वो बहुत प्यारा हो जाता है। तो बस इसको फिर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद जो है ना हमारी मज़ेदार सी ये चटपटी सी चटनी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए इतनी इस वीडियो में आपको नज़र आ रही है ना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। जब कोई दावत हो हम बहुत ज़्यादा आलू बुखारे तो लेके नहीं चटनी बना सकते ना, तो इतनी सी जो इतने सारे आलू बुखारे के साथ हम ढेर सारी चटनी जो है ना वो रेडी कर सकते हैं, और वो भी बहुत मज़ेदार सी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।